हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम टाइम IQ पे स्वागत है। आज है 19 जून 2020 और 19 जून के करंट अफेयर्स में आप सभी के लिए इस वीडियो के माध्यम से ले आया हूं। आप सभी इस पूरे वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक प्रश्न का एक एक का डिटेल में आंसर बताऊंगा और अंत में आप सभी से एक प्रश्न पूछूंगा जो कि पिछले वीडियो से होगा। तो आप सभी उस प्रश्न का उत्तर हमें कॉमेंट बॉक्स के माध्यम से दीजिएगा। और जो भी फ्रेंड्स अभी तक चैनल एग्जाम टाइम IQ को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स वीडियो ला रहा हूं और आगे भी लाता रहूंगा। तो आइए अब आज का पहला प्रश्न देखते हैं। गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत किस राज्य से होगी? तो यह शुरुआत होगी बिहार राज्य से। बिहार के तेलिहार किस गांव में? तो तेलिहार गांव से इस गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत होगी और इसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आभासी माध्यम से किया जाएगा, वर्चुअल माध्यम से। क्या है यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान? तो गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत ग्रामीण नागरिकों और प्रवासी श्रमिकों को रोजगार का अवसर प्रदान किया जाएगा, क्योंकि इस कोरोना महामारी में कई लोगों का रोजगार छिन चुका है। उसी को ध्यान में रखते हुए यह गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है केंद्र सरकार, भारत सरकार के द्वारा, और शुरू होगी बिहार राज्य से। बिहार की राजधानी है पटना। बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और बिहार के अभी राज्यपाल है फागू चौहान। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, UNSC के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल कितने साल का होगा? अभी हाल ही में भारत UNSC के गैर अस्थायी सदस्य बना है, तो इस सदस्य के रूप में भारत का कार्यकाल होगा 2 साल का। भारत का कार्यकाल 2021 से लेकर 2022 तक के लिए होगा और भारत को कुल 184 वोट मिले हैं। कितने वोटों में से? तो 193 वोटों में से भारत को 184 वोट प्राप्त हुए हैं। भारत 8वीं बार गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। भारत के साथ आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे भी गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। UNSC में 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 गैर अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर होते हैं और 10 नॉन परमानेंट मेंबर। और वो जो 5 परमानेंट मेंबर्स हैं वे सभी हैं चीन, रूस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और फ्रांस। इन्हीं 5 अस्थायी सदस्य के पास वीटो पावर भी है और भारत चुना गया है UNSC के लिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। UNSC की स्थापना 1945 में हुई थी और UNSC का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। बढ़ते हैं आगे अब। तीसरा प्रश्न है, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने कृषि विभाग का नाम बदल दिया है? तो अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में अपने कृषि विभाग का नाम बदलकर अब कृषि उत्पादन और कृषि कल्याण विभाग कर दिया है। को किसने किया है? जम्मू कश्मीर ने। और हाल ही में अभी महाराष्ट्र ने भी अपने जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का नाम बदल दिया था और अभी किया गया किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। आगे बढ़ते हैं अब। चौथा प्रश्न है, किस राज्य ने ITI कोर्सेज के लिए डिजिटल कोर्स मटेरियल लॉन्च किया है? तो ITI के लिए डिजिटल कोर्स मटेरियल गुजरात सरकार ने लॉन्च किया है, क्योंकि कोरोना महामारी के कारण स्कूल कॉलेजेस बंद हैं और इस दौरान छात्रों को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े, इसी को देखते हुए डिजिटल कोर्स मटेरियल लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? गुजरात सरकार के द्वारा। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात के अभी मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के अभी राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। बढ़ते हैं आगे अब। पांचवा प्रश्न है, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना कौन करेगा? तो यह स्थापना, इस केंद्र की स्थापना की जाएगी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा, खेल मंत्रालय के द्वारा। इस केंद्र की स्थापना प्रत्येक राज्य में होगी, लेकिन पहले चरण में मात्र 8 राज्यों में इसकी स्थापना की जाएगी। कितने राज्यों में? 8 राज्यों में। क्या होगा, किस काम के लिए होगा यह खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस? तो इस खेल केंद्र से खेल को बढ़ावा मिलेगा और सभी खिलाड़ियों को सुनहरा अवसर मिलेगा अपनी तैयारी पुख्ता करने की।
और शुरुआत की जाएगी, स्थापना की जाएगी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री के द्वारा। और अभी स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, खेल मंत्री हैं किरण रिजिजू। पढ़ते हैं आगे अब। छठा प्रश्न है, IBBI द्वारा पुनर्गठित कॉरपोरेट दिवाला सलाहकार समिति की अध्यक्षता कौन करेंगे? कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी एडवाइजरी कमेटी गठित की गई है IBBI के द्वारा, तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो अध्यक्ष होंगे इस समिति के उदय कोटक। इस समिति में कुल 14 सदस्य होंगे और इन 14 सदस्य में अध्यक्ष होंगे उदय कोटक। और उदय कोटक अभी कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO भी हैं और गठित की गई है IBBI के द्वारा। IBBI के अभी चेयरपर्सन है MS साहू। बढ़ते हैं आगे अब। सातवां प्रश्न है, BCCI ने DK जैन का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ाया है? तो 1 वर्ष के लिए DK जैन का कार्यकाल बढ़ाया गया है BCCI के द्वारा। DK जैन कौन है, इनकी पद क्या है BCCI में? तो DK जैन BCCI के एथिक्स ऑफिसर हैं और लोकपाल हैं। इनकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के द्वारा हुई थी, लेकिन अब इनका कार्यकाल BCCI ने 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। और DK जैन सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज भी रह चुके हैं और अभी BCCI के लोकपाल और एथिक्स ऑफिसर हैं। BCCI का पूरा नाम है, फुल फॉर्म हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। BCCI की स्थापना 1928 में हुई थी। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई में है और BCCI के अभी अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली। आगे बढ़ते हैं। 8वां प्रश्न है, भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण मोबाइल लैब किसने शुरू की है? तो डॉक्टर हर्षवर्धन के द्वारा भारत की पहली कोविड-19 परीक्षण मोबाइल लैब शुरू की गई है। और डॉक्टर हर्षवर्धन अभी केंद्र सरकार में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री हैं। अब जानते हैं इस परीक्षण मोबाइल लैब के बारे में। तो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों तक परीक्षण पहुंच को बढ़ावा देने हेतु यह शुरू किया गया है। इस लैब को बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट द्वारा विकसित किया गया है। इस लैब का नाम है इन्फेक्शियस डिजीज डिएग लैब, मतलब कि आई लैब, शॉर्ट फॉर्म में बोले आई लैब, अब फुल फॉर्म हो गया इन्फेक्शियस डिजीज डिएग लैब। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 9वां प्रश्न है, एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन करेगा? तो यह खेल का मेजबानी करेगा बहरीन के द्वारा किया जाएगा। यह इस खेल का एशियाई युवा खेल का चौथा संस्करण होगा जो बहरीन में 1 से 10 दिसंबर के बीच, कितने से 1 से 10 दिसंबर के बीच 2021 में किया जाएगा। और किसके द्वारा? बहरीन के द्वारा। बहरीन की राजधानी मनामा, बहरीन की करेंसी है बहरीनियन दिनार और बहरीन के अभी प्रधानमंत्री हैं खलीफा बिन सलमान अल खलीफा। अगला प्रश्न देखते हैं अब। 10वां प्रश्न है, चैंपियन एथलीट क्रिश्चियन कोलमैन पर AIU ने कितने साल का प्रतिबंध लगाया है? तो क्रिश्चियन कोलमैन पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। किनके द्वारा? AIU के द्वारा, एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट के द्वारा। क्यों लगाया गया है? तो क्रिश्चियन कोलमैन पर डोपिंग रोधी मामलों के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। क्रिश्चियन कोलमैन अमेरिकन स्प्रिंटर है, धावक है और यह इन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप 100 मीटर की वर्ल्ड चैंपियनशिप में इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीती है। बढ़ते हैं आगे अब। 11वां प्रश्न है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के नए MD कौन नियुक्त होंगे? मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होंगे? तो इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर होंगे AK जना। इससे पहले ES रंगनाथन थे, लेकिन अब इनकी जगह पद की नियुक्ति हुई है AK जना की। और इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1998 में, 1998 में। अब अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है, किस राज्य ने 18 जून को मास्क दिवस मनाया है? कब 18 जून को मास्क दिवस? तो कर्नाटक के द्वारा मनाया गया है मास्क दिवस। क्यों मनाया गया है? तो यह दिवस मनाने का उद्देश्य मास्क पहनना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के विषय में लोगों को जागरूक करने के लिए 18 जून को कर्नाटक सरकार के द्वारा मास्क दिवस मनाया गया है।
और हम बात कर रहे हैं कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर। कर्नाटक के अभी मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के अभी राज्यपाल हैं वाजुभाई वाला। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स वीडियो। अब देखते हैं मैंने आप सभी से जो कल प्रश्न किया था उसका आंसर। कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर ग्लोबल पार्टनरशिप में कौन देश संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हुआ है, फाउंडिंग मेंबर के तौर पे शामिल हुआ है? तो भारत इसमें शामिल हुआ है ग्लोबल पार्टनरशिप में। किसमें? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे। भारत के साथ और भी अन्य देश हैं जैसे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, अमेरिका, इटली, जर्मनी, फ्रांस, मैक्सिको, कोरिया और यूरोपियन यूनियन। और इन सभी देशों ने साथ मिलकर काम करने का निश्चय किया है और साथ मिलकर AI के विकास पर चर्चा करेंगे, काम करेंगे। और इस ग्लोबल पार्टनरशिप को हम शॉर्ट फॉर्म में GPAI भी बोल सकते हैं या फिर GEEGPAY, दोनों में से नाम कोई भी एक ले सकते हैं। अब देखते हैं आज के लिए आप सभी के लिए प्रश्न कौन सा है। आज का प्रश्न है, किस देश के विजय दिवस परेड में भारत ने अपनी तीनों सेना भेजी हैं? तो भारत के द्वारा किस देश में विजय दिवस परेड में भारत ने 3 सेनाएं भेजी हैं? आप सभी को इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से देना है। 4 ऑप्शंस भी हैं, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप सभी इसका उत्तर दीजिएगा। आप सभी को आज का यह पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो एक लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल एग्जाम IQ को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम और फेसबुक का लिंक दे रखा है, तो आप सभी उस लिंक पर क्लिक करके उस अकाउंट को, उस ID को फॉलो कर लें, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम और फेसबुक के माध्यम से आप सभी के लिए प्रतिदिन करंट अफेयर्स पे क्विज अपडेट करता रहता हूं और आप उस क्विज में पार्टिसिपेट कर करंट अफेयर्स की आप अपनी तैयारी, टेस्ट देख सकते हैं, कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फ्रॉम टुडे। थैंक यू।